Good morning, my dear. It's lecture 28 today. The topic is solution of triangle. आज हम लोग बात करेंगे solution of triangle की, properties of triangle की. फर्स्ट लेक्चर में आपने नोटिस किया होगा, देखा होगा कि जो आपका जो फंडामेंटल जो बेसिक जो फॉर्मूलाज है उसे करने के साथ साथ 15 से 16 क्वेश्चन हमने अलग से बनवाए थे. बट वो क्वेश्चन आपका नॉलेज इन्हेंसमेंट के लिए था, वो केवल बेसिक क्वेश्चन था, एक सपोर्ट के लिए था. आज से जो क्वेश्चन शुरू होगा इसमें आईआईटी मेंस का एडवांस का टच शुरू होगा. एज आई हैव प्रॉमिस्ड माय डियर, इसमें लगभग आपका 9 लेक्चर जाएंगे, 8 to 9 लेक्चर्स होंगे एसओटी में. आखिरी जो 3 लेक्चर होगा प्योर आईआईटी एडवांस का होगा, ठीक है ना, प्योर आईआईटी एडवांस का होगा. एसओटी एक ऐसा टॉपिक है जहाँ मैक्सिमम बच्चों को परेशानी आती है या समझ में नहीं आता है या टीचर्स अपनी बात को नहीं कह पाते. अगर आप प्रॉपरली ठीक से वीडियो लेक्चर को देख पा रहे हैं, अगर आप लाइव क्लास को सुन पा रहे हो, ओके, जैसे कि मैं आपको देख पा रहा हूँ या आपका नोटिफिकेशन चेक कर पा रहा हूँ, तो अगर जो बच्चे लाइव देख रहे हैं वो भी, जो बाद में देखेंगे उनके लिए भी आप देखेंगे पाएंगे कि हर बुक का, हर सीट और डीपीपी का जितने अच्छे क्वेश्चन हैं सब हमने एक सिस्टमेटिक वे में प्रेजेंट कर दिया है. इसलिए आप इसको सीरियसली 1 से 2 राउंड वॉच करेंगे. एसओटी पे कमांड होगा. ओके, तो आप देखें क्वेश्चन में क्या है आपका टॉपिक, सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल. आज उसका सेकंड डे है. इसका क्वेश्चन अब जो हम देखते हैं, इसका क्वेश्चन फर्स्ट आपका आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने. क्या है क्वेश्चन? द बेस एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर दिस एंड दिस. एक आप बनाओ ऐसे, ये बना लिया हमने ऐसे, ये बनाया बच्चे, ये ऐसे ले लिया, यहां से ले लिया ए, ये ले लिया बी, ये ले लिया सी, ये ले लिया डी. बेस एंगल कितना है भाई? बेस एंगल हमारे पास 22.5 है बच्चा, ये है. और ये कितना है? 112.5 है. इतना डिग्री हमारे पास है दिस वन. देखो तो दोनों को सम करोगे तो 135, ये बन जाएगा आपका 45 डिग्री. और ये क्या बन गया? ये बन गया आपका 67.5 डिग्री. क्योंकि दोनों का जो सम है, इस दोनों का सम 180 होता है, आपको पता होना चाहिए. इस दोनों का सम 180 होता है, इसलिए आपके पास ये कंडीशन आ गया. राइट. अब इसको हमें चाहिए क्या बच्चे? प्रूव दैट आल्टीट्यूड. आल्टीट्यूड की मतलब क्या हुआ? यहाँ से आल्टीट्यूड मतलब हो गया, हमें ये चाहिए, ये प्रूव करना है हाफ ऑफ द बेस एंगल, इसका हाफ चाहिए. इससे रिलेशन निकालना है. तो कैसे निकालोगे? इसको निकालता हूं मैं. ये हो गया हमारे पास, ए हो गया. यहाँ लिखोगे क्या? ए बाई साइन, सोल्यूशन में लिखता हूं मैं ए बाई साइन कितना? ए बाई साइन 45 इक्वल टू बी अपॉन, बी हो गया, ये बी हो गया, तो बी अपॉन साइन 22.5 दिस वन. अब इसका यूज करें क्वेश्चन में. कैसे, कहाँ यूज करेंगे? मुझे यहां से चाहिए था बच्चे, देखो क्या, मुझे यहां से आपके पास चाहिए एडी. एडी की बात करोगे तो यहां से लिखोगे क्या? साइन 67.5, ये वैल्यू हो जाएगा आपका एडी अपॉन बी. एडी अपॉन बी. तो देखो तो एडी क्या हो बच्चे? एडी अपने पास हो गया बी इंटू साइन 67.5. बी का वैल्यू आप क्या करेंगे? यहाँ से बी का वैल्यू उठा लेंगे आप. ये बी का वैल्यू यहाँ से उठाओ, क्या हो गया? ए इंटू बी का वैल्यू हो गया ए इंटू साइन 22.5 डिग्री बाई साइन 45 डिग्री, राइट, इंटू ये भी तो आएगा, ये अपने पास हो जाएगा कॉस 22.5 हो गया. ये यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा बच्चे. 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा होता है. आपके पास क्या हो गया? ए डी हमारे पास हो गया ए बाई 2, ए अपने पास हो गया बी सी बाई 2, ए अपने पास है बी सी बाई 2. ये आपका प्रूव करना था. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप. ओके, जस्ट हैव स्क्रीनशॉट माय डियर. इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, एक शानदार और बेसिक दिख रहा है, बेसिक बट शानदार क्वेश्चन है. इन ए ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी है बच्चे, तो हमारे पास क्या करेंगे? ये ले लिया ए, यहाँ ले लिया बी, ये ले लिया सी. सी हमारे पास है 90 डिग्री. यहाँ से हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर. तो यहाँ से जैसा जरूरत पड़ेगा अपन काम करेंगे. सी और बी की बात कर रहे हैं, यहाँ इसको ठीक करोगे, यहाँ पे बी है, ये अपने पास क्या है बच्चे? ये अपने पास यहाँ पे बी है, राइट. अब यहाँ ठीक करोगे तो यहाँ से हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर. इसकी जरूरत पड़ेगी क्वेश्चन में. अब देखो तो ये हो गया टर्म 3,
क्या हो गया ये हो गया आपका टर्म 3। सोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो सोल्यूशन में टर्म 3 हमारे पास है c माइनस बी अपॉन सी प्लस बी। इसको ऐसे लाओगे, यहाँ c इसमें करना क्या, सी स्क्वायर इसको c प्लस बी से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और c प्लस बी का होल स्क्वायर। ये कंडीशन आ गया, तो ये ना c प्लस बी से हमने इससे मल्टीप्लाई किया नोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में, अंदर में ही ये काम हो गया 6। अब देखो तो c प्लस बी का होल स्क्वायर, अब यहाँ से देखोगे बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यहाँ से सॉरी सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा ना, ये क्या होगा, ये अपने पास आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर, ये अपने पास आ गया ऊपर हो गया ए अपॉन बी प्लस सी। ये कंडीशन आ गया ए अपॉन बी प्लस सी, ये बराबर हो गया T2। ये क्या हो गया, ये बराबर अपने पास आ गया T2। अब अगेन फिर से आते हैं, उसकी बात करेंगे। अब फिर से लिखते हैं नाउ सी माइनस बी अपॉन सी प्लस बी। इसकी बात करोगे तो याद करो नेपियर फॉर्मूला से, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan c माइनस बी बाई 2 अपॉन कॉट, अपॉन क्या कॉट ना, अपॉन कॉट a बाई 2। बिल्कुल सही है, ये होता है आपका इस तरफ। ये कंडीशन आ गया बच्चे। अब यहाँ से देखोगे, यहाँ से कंडीशन लिखोगे, यहाँ से c हमारे पास कितना है पाई बाई 2 है, तो a प्लस बी कितना है, ये भी पाई बाई 2 है और ये बराबर c है, तो c माइनस बी हमारे पास क्या हो गया, a हो गया। तो यहाँ से अपने पास हो गया, ये हो गया आपका tan a बाई 2 बाई कॉट a बाई 2। ये कंडीशन आ गया, ऊपर जाएगा कॉट ऊपर आएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास tan स्क्वायर a बाई 2 c माइनस बी अपॉन सी प्लस बी, और यहाँ से लिखोगे आप tan a बाई 2 की बात करोगे, ये अपने पास हो गया रूट अंडर c माइनस बी अपॉन सी प्लस बी। सही है ये, आर यू गेटिंग ऑल, कोई परेशानी नहीं ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, आपके सामने एक शानदार क्वेश्चन। इन ए ट्रायंगल ABC कॉट ए कॉट बी कॉट सी आर इन AP। इसे बनाने के बहुत सारे तरीके, आप सिंपल तरीका लेके चलते हैं अपन, क्या है ना, सिंपल तरीका क्या लेके चलते हैं, कॉट ए कॉट बी कॉट सी AP में है बच्चा, कॉट ए कॉट बी कॉट सी, ये हमारे पास AP में है, गुड है। तो ये हो गया कॉस बाई साइन, कॉस ए बाई साइन ए, कॉस बी बाई साइन बी, है ना, कॉस सी बाई साइन सी, ये हमारे पास AP में है, बिल्कुल सही है। अब इसको ठीक करो, एक कॉस ए का वैल्यू दो बच्चा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2BC। इस साइन ए का वैल्यू दे दोगे, ये हो जाएगा अपने पास a बाई के अपॉन a बाई के। यहाँ से क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2AC, ये हो गया आपका b बाई के। ये अपने पास क्या आ गया बच्चे, ये अपने पास आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 2AB c बाई के, दिस आर इन AP। ये कंडीशन आ गया। अब आप जानते हो AP के कंडीशन में सेम क्वांटिटी ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो तो भी रिजल्टेंट AP में ही रहेगा। तो ये हमारे पास साफ हो गया, ये साफ हो गया, क्या बन जाएगा, p स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये सब आपका AP में आ गया बच्चे। अब सब में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो मैं लिखता हूँ क्या, सब्ट्रैक्टिंग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इन ईच। कर सकते हैं ऐसा, AP के लिए ऐसा कर सकते हैं बच्चे। क्या बनेगा, यहाँ से बी स्क्वायर सी स्क्वायर गया, माइनस में 2A स्क्वायर, माइनस में 2B स्क्वायर, माइनस में 2C स्क्वायर, दिस ऑल्सो इन AP। माइनस हटा दोगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, दिस मस्ट बी इन AP। ये भी आपके पास आ गया AP में, और यही तो कंडीशन था। आपकी मर्जी उल्टा ले सकते कैसे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर AP में है, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसको साइन में चेंज कर देना, ठीक है, उसको चेंज करते जाएंगे, अपने आप tan और cot में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट ना। नेक्स्ट आइए, अब पैटर्न ये हमारा चल रहा था, अप्लीकेशन ऑफ साइन। अब मैं आ गया अप्लीकेशन ऑफ जरा कॉस में।
अब देखिए एप्लीकेशन ऑफ कॉस आ गया बच्चे, एप्लीकेशन ऑफ कोसाइन रूल की बात करेंगे अब। ये एप्लीकेशन ऑफ कोसाइन रूल में क्या करने का है इसकी बात करेंगे। कोसाइन रूल आप समझ गए, कॉस ए का वैल्यू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, ये हो गया कॉस ए। उसी तरह से कॉस बी कॉस सी, तो कॉस का एप्लीकेशन से क्वेश्चन बनेगा। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या है अपने पास, साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर ऑफ लेंथ दिस एक्स वाई एंड दिस दिया हुआ बच्चे, या एक्स के प्लेस पे साइन अल्फा, वाई के प्लेस पे कॉस अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा कॉस अल्फा 1 होता है बच्चे। तो दोनों ही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, किसी एक को बनाता हूं मैं। तो देखिए तो मैं बनाता हूं फर्स्ट नंबर को। फर्स्ट नंबर हमने ले लिया ए ले लिया एक्स, बी ले लिया वाई और सी ले लिया रूट अंडर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये ले लिया बच्चे, जो कि हर हाल में बड़ा है ए से भी और बी से भी। सी इज द ग्रेटेस्ट साइड, आपको दिख रहा है कि सी कैसा है, एक ग्रेटेस्ट साइड है बच्चे। अब यहाँ से कुछ नहीं करना, तो जो ग्रेटेस्ट साइड है अपने को चाहिए ग्रेटेस्ट एंगल, लार्जेस्ट एंगल, सबसे बड़ा एंगल चाहिए। तो वो हो गया, क्या हो गया, सी के जो साइड बड़ा होगा उसके सामने का जो एंगल होगा हमेशा सबसे बड़ा होगा। तो एंगल हो गया सी चाहिए, तो यहाँ से लिखोगे कॉस सी, क्या लिखोगे, यहाँ से लिखोगे कॉस सी। आइए जरा कॉस सी की बात करें, तो कॉस सी हमारे पास क्या हो गया, कॉस सी अपने पास हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में सी स्क्वायर बाई 2ab। इसको ठीक करोगे, ए स्क्वायर हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में सी स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई बाई 2xy। दिस ये कैंसिल हो गया बच्चे, वहां से बन क्या गया, बच गया अपने पास माइनस में हाफ बच गया। अब सी हमारे पास क्या हो गया, सी हमारे पास आ गया 120 डिग्री, और यही आपको प्रूफ करना था, लार्जेस्ट एंगल चाहिए था, लार्जेस्ट एंगल को 120 प्रूफ करना है, ये आपका क्वेश्चन था। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। इफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 3, 5 एंड 7, साइड क्या है, साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर 3, 5, 7, ए को मान लो 3, बी को मान लो 5, सी को मान लो 7, है ना। साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 3, 5, 7, प्रूव दैट ट्रायंगल इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। फिर से बोला जा रहा है जो ट्रायंगल है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, माने ये आपका कैसा है 90+ वाला आपके पास है। तो देखो तो ग्रेटेस्ट साइड कहाँ है, ये ग्रेटेस्ट साइड है, तो अपने को cos c फिर से निकालना पड़ेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 2ab, राइट ना। ए स्क्वायर हो गया आपका 9, ये हो गया आपका 25, सी स्क्वायर हो गया 49, बाई हो गया 2 इंटू 3 इंटू 5, 15, 30, 30 हो गया। यहाँ से देखो कितना हो गया, यहाँ से 25 और 9 कितना हो गया 34, ठीक है। ऊपर बच गया लगता है 15, ऊपर बच गया हमारे पास -15 बाई 30, सही है ना। यहाँ से हो गया 25 और 9 हो गया 34, 34 हो गया, वहाँ से कितना 49, 49 से 34 गया बच्चे 15, 34 प्लस 5 39, 49, राइट। ये बन गया आपका माइनस में हाफ। तो फिर से अपने पास आ गया सी का वैल्यू, सी का वैल्यू अपने पास आ गया 120 डिग्री। ये अपने पास क्वेश्चन, ये प्रूविंग था क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ आपके लिए, आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3। इसे आपको याद भी करना है इस क्वेश्चन को। इफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो 4, 5, 6, साइड्स ऑफ द रेशियो आर इन द रेशियो, है ना, क्या है आपका, साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर इन द रेशियो 4, 5, 6। ट्रायंगल के साइड का रेशियो 4, 5, 6 अगर हो तो प्रूफ करना है ग्रेटेस्ट एंगल हमेशा स्मॉलेस्ट का डबल होगा। इसको याद रखना, इसमें क्वेश्चन डायरेक्टली कभी कभी आ जाता है, तो बिना प्रूफ के काम आपका बन जाएगा। तो देख बच्चे, मैं यहाँ लिखता हूँ, कुछ नहीं करना, मुझे क्या करना है, यहाँ से लिखूंगा मैं ए की बात करूंगा 4, बी की बात करूंगा 5, सी की बात करूंगा 6। तो साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इन द रेशियो दिया हुआ अच्छे, ए लिख सकते हैं 4 के, 5 के, 6 के ले सकते हैं आप। 4 के रेशियो है, इसे 4 के, 5 के, 6 के में ले लो आप, अच्छी बात है, अपन ने डायरेक्टली ले लिया। प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट एंगल इज डबल ऑफ द स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट कौन है, ये स्मॉलेस्ट है, ये ग्रेटेस्ट है। तो साइन ए निकालोगे, बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc, ये वैल्यू अपने पास आ गया 3/4। सिमिलरली साइन नहीं, कॉस ना, यहाँ से कॉस, ये अपने पास हो गया कॉस ए की बात किया हमने
कॉस ए की बात किया तो ये वैल्यू अपने पास आ गया दिस, और कॉस सी निकालोगे ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 2ab। ये कितना हो गया बच्चे, ये अपने पास आ गया 1/8। अब क्या करना, अब हमें चाहिए cos 2a। cos 2a हो गया आपका 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, 2 इंटू कॉस स्क्वायर ए 9/16 माइनस 1, ये कटेगा 8, ये हो गया आपका 1/8। यही अपने पास है cos c, यहाँ से अपने पास हो गया 2a, ये बराबर c हो गया। ये आपका आंसर हो गया, सही है, ये आपके आंसर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे आपके सामने ये रहा आपके पास, उसी क्वेश्चन का हाई लेवल है, उसी क्वेश्चन का IIT एडवांस वर्जन है ये। अब यहाँ मैंने फंक्शन लगा दिया है, गौर से देखें क्वेश्चन सेम है ये इसका आंसर भी आना है, यही इसका आंसर भी आना है। जब देखें क्वेश्चन में क्या है। अब इस क्वेश्चन में आपको थोड़ी परेशानी होगी क्योंकि फंक्शन का है, तो जो बच्चा 11th का है उसे थोड़ी परेशानी होगी समझने में। मैं क्या करता हूँ, ऐसा जब कंडीशन रहे, ये कंडीशन रहे, तो फंक्शन ऑफ x प्लस वाई इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x इंटू फंक्शन ऑफ y, इसका वैल्यू होता है बच्चे, जब fx की बात करोगे ये हो जाता है e का पावर kx। चेक कर लो आप, e का पावर kx इंटू e का पावर ky, फाइनली क्या हो गया e का पावर k इंटू x प्लस वाई, बिल्कुल सेट हो गया। अब यहाँ दिया हुआ था हमारे पास f12 है, अब हमारे पास f12 था बच्चे, तो फाइनली ये कन्वर्ट कर जाएगा, fx का वैल्यू 2 का पावर x में कन्वर्ट कर गया बच्चे। यहाँ रख के देखेंगे आप, f12 रखेंगे तो k का वैल्यू आ जाएगा, और जब k का वैल्यू प्लेस करोगे fx आ गया 2 का पावर x। अब मुझे साइड चाहिए, साइड आ जाइए, f3 हमारे पास है, f3 हो गया अपने पास 8। इसकी बात करेंगे तो हो गया आपका 2 प्लस 8, ये हो गया आपका 10। c की बात करेंगे तो क्या हो गया 4 प्लस 8, ये अपने पास हो गया 12। तो साइड का जो रेशियो है a/8, b/10 और c/12 हमारे पास है, ये अपने पास हो गया a/4, b/5 एंड c/6। ये रेशियो हो गया 4 5 6 का, तो 4 5 6 का रेशियो हो गया। तो ग्रेटेस्ट एंगल इज ट्वाइस ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल, ये इसका वैल्यू इसका आ गया। अब देखिए इसका वैल्यू है कि नहीं, यही इसका वैल्यू है। अब साइड का लेंथ की बात करेंगे तो लेंथ जरा देखो तो 30 है क्या, पेरीमीटर 30 है क्या, पेरीमीटर 30 है, बिल्कुल सही है। पेरीमीटर हमारे पास सम की बात करते हैं तो पेरीमीटर हमारे पास 30 है बच्चे, क्योंकि ओरिजिनली आया तो यही था, बाकी तो रेशियो था हमारे पास। ये हो गया दिस, ये भी आपका ऑप्शन सही हो गया। पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 30, राइट ना, 30 हो गया। बाकी ये तो गलत हो जाएगा है ना, चूंकि ये राइट एंगल बना देगा, जो कि गलत हो गया बच्चे, और 2a बराबर b भी गलत हो गया। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। तो देखिए उसी पैटर्न पे फिर से सेम क्वेश्चन आ गया, दो क्वेश्चन एक साथ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, बच्चे क्या करने का, इसको मान लो बराबर में k, तो b प्लस सी अपॉन 11, c प्लस a अपॉन 12, a प्लस b अपॉन 13, इससे ले लिया आपने k, यहाँ से हो क्या गया b प्लस c हो गया 11k, c प्लस a हो गया आपका 12k, और a प्लस b हो गया आपका 13k। इसको ऐड कर दोगे तो a प्लस b प्लस c कितना हो गया बच्चे, ये हो गया 36 है, उसका हाफ हो गया 18k, ये हो गया आपके पास 18k। अब a का वैल्यू निकालिए, a बराबर क्या, b बराबर क्या, c बराबर क्या। तो देखो तो a क्या हो गया हमारे पास, b प्लस c हमारे पास 11k है, तो 11 हटाओगे तो 7 हो गया, ये हो गया आपका 7k। b की बात करोगे तो 12 हटाओगे, ये हो गया 6k, ये अपने पास आ गया 5k। ABC का वैल्यू आ गया 5 6, आपका क्या हो गया 765 के फॉर्म में आ गया, ये कंडीशन आ गया। देखिए तो यही क्वेश्चन यहाँ भी है, यही क्वेश्चन यहाँ 7k 6k और 5k, यहाँ भी सेम क्वेश्चन है। अब मुझे लाना है कॉस का रेशियो प्रूफ करना है। तो देख दो बच्चा, अब लाओगे कॉस ए हो गया b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 2bc, बिल्कुल सही है। अब मुझे यहाँ से जो वैल्यू आएगा, मुझे चाहिए cos a बाई 9 चाहिए ना, cos a बाई क्या चाहिए बच्चा, cos a बाई 7 चाहिए। इसको काटोगे तो इसका जो वैल्यू आया था, ये अपने पास आया था 1/5, ये हो गया 7, ये हो गया 1/35, राइट ना।
सिमिलरली कॉस बी का वैल्यू निकालोगे, कॉस बी का वैल्यू कैलकुलेशन आपका काम है, वो आप करेंगे दिस वन बाई 2ac। इसकी बात करोगे तो कॉस बी बाई 19 की बात करूंगा मैं, ये अपने पास आ गया 1/35। एंड अगेन कॉस सी की बात करोगे, कॉस सी हो गया आपका a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 2ab। यहाँ से क्या करोगे, कॉस सी बाई 25 की बात करोगे तो ये हो गया आपका 1/35। तो देखो सब में सेम आ गया वैल्यू, सेम वैल्यू आ गया। यहाँ से आ गया कॉस ए बाई 7, कॉस बी बाई 19 एंड कॉस सी बाई 25। ये आपका रेशियो, ये आपका वैल्यू आ गया, ये आपका प्रूफ हो गया। ओके ना, इसका स्क्रीनशॉट भी लेते जाना आप, जहाँ जहाँ लगे स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे। ओके, कहीं परेशानी हो तो टोक सकते हैं आप। ओके बच्चा, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, इन ए ट्रायंगल एबीसी। अब देखिए क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आपके पास है, कैसे बनेगा ये। इसको बात करोगे तो मैं लिखता हूँ क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ से लगा देता हूँ मैं 1 प्लस कॉस सी बाई 2, सही है ना। इसकी बात करोगे तो यहाँ हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर बाई 2 लिख दोगे, 2 साइन स्क्वायर सी बाई 2 हो गया 1 माइनस कॉस सी। अब इसका वैल्यू प्रूफ करना है, सी स्क्वायर होगा। अब देख तो बच्चे क्या हुआ, अब यहाँ से लिखो कैसे। अब यहाँ क्या लिखना था आपको, ये लिखना था आपका LHS। यहाँ से अपने पास क्या आ गया, ये अपने पास आ गया LHS। इसकी बात क्या, अब देखो तो इसके साथ 1, इसके साथ 1, यहाँ से ठीक करो 1 बाई a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया बच्चा, दिस वन, ये 2 यहाँ से साफ, प्लस 1/2 ऑफ, अब इसके साथ लाओगे कॉस सी कॉमन है बच्चा, यहाँ से फिर से करोगे कॉस सी कॉमन है, ये हो गया आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, बाहर ले लो माइनस, बाहर ले लो माइनस, इसके लिए अब माइनस में a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये बाहर अपने पास आ गया कॉस सी। देखिए तो ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, माइनस में था, बाहर माइनस निकाल लिया बच्चे। इसे कट करोगे ये अपने पास हो जाएगा कितना, ये अपने पास हो गया 4ab। अब जब देखिए क्या अपने पास आ गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बिल्कुल सही है, माइनस में यहाँ से 4 कटेगा, ये बचेगा आपका 2ab। कॉस सी की बात करोगे a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 2ab, ये कट गया बच्चे, यहाँ से a स्क्वायर बी स्क्वायर गया, आपके पास आंसर आ गया सी स्क्वायर। आंसर क्या हो गया, सी स्क्वायर। यही तो प्रूफ करना था आपको, सेम पैटर्न पे यहाँ पे प्रूफ करना है। 2 साइन ए कॉस ए, कॉस ए का वैल्यू दो और साइन ए का वैल्यू दोगे, एक एक कटेगा, बाकी अपने आप बैलेंस होके कट जाएगा। तो देखता हूँ मैं सेकंड नंबर, बी नंबर कैसे बनेगा आपका। आइए इसका बी पार्ट, तो आइए मैं इसका देखता हूँ बी नंबर पार्ट कैसे बनेगा। आ जाओ भाई बी नंबर पार्ट, यहाँ से आइए, यहाँ से अपने पास हो गया बी नंबर, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर 2 साइन ए कॉस ए, इसका समेशन लगा दो, ज्यादा अच्छा रहेगा ताकि बाकी बातों से बच जाएंगे आप। अब इसकी बात करूंगा मैं, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सही है ना। साइन ए को लिखूंगा, क्या लिखोगे, ए बाई साइन ए लिखते हो आप, बी बाई साइन बी लिखते हो बच्चे, एंड दिस बराबर लिखते हो क्या, ऐसे बराबर के लिख दिया आपने, सी बाई साइन सी, दिस बराबर के। तो साइन ए हो गया हमारे पास के बाई ए, क्या हो गया, साइन ए हो गया ए बाई के, ये हो गया अपने पास ए बाई के, ये अपने पास है कॉस ए, 2 पहले से बाहर अपना ले आइएगा, अपॉन ए स्क्वायर अपने पास है, एक यहाँ से चला गया बच्चे, दिस वन। अब इसको ठीक करूंगा मैं, अब इसको ठीक करूंगा, 2 बाई के बाहर निकाल लिया, समेशन में आइए। अब देखिए समेशन में क्या करने का, यहाँ से अपने पास आ गया बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इसकी बात करोगे यहाँ से हमने निकाला क्या, 2 बाई के बाहर निकाला, यहाँ से ए भी हमारे पास है, यहाँ से ए भी अपने पास है, ये हो गया आपका बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc, तो 2abc सब में एक साथ हो गया। अब यहाँ से 2 बाई के बाहर आ गया और 1 बाई 2abc एक साथ आ गया। इसके साथ देखोगे बी स्क्वायर, क्या करोगे, अब देखिए क्या करेंगे, अब समेशन ब्रेक कीजिए आप,
दिस, ये हो गया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी सी है, सी ए लिखोगे सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ से क्या हो गया बच्चे, बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। बी सी सी ए बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है बच्चे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये कंडीशन आएगा। अब देखो तो इसके साथ लोगे, इसके साथ लोगे, है ना, इसके साथ लोगे, इसके साथ ये कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद ए स्क्वायर कॉमन लोगे वो भी कैंसिल हो जाएगा। इसका वैल्यू अपने पास आ गया, लड्डू आ गया, बड़ा सा लड्डू खा लीजिए आप, है ना, ये हो गया आपका 0, है ना। कितना मजेदार क्वेश्चन आ रहा है यार, बहुत मजेदार क्वेश्चन आ रहा है। बीच में जो लड्डू पेड़े भी आ रहे हैं, जब मर्जी हुआ क्वेश्चन बनाया, सोल्व किया, लड्डू बन गया, लड्डू खा लीजिए आप, है ना। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आ गया, साइड दिया हुआ बच्चे, एंगल बी चाहिए, साइड दिया हुआ है एंगल बी चाहिए, तो अब यहाँ पूछता कि ग्रेटेस्ट एंगल निकालो, तो सोचना पड़ता कि इसमें से ग्रेटेस्ट कौन है। खैर सबसे ग्रेटेस्ट आपके पास यहाँ पे है, ये हमारे पास क्या है, ये ग्रेटेस्ट एंगल है बच्चा, लेकिन अपने को तो बी निकालना है, तो मतलब ही नहीं कौन सा ग्रेटेस्ट है कौन सा क्या है। तो चलिए निकालता हूँ मैं यहाँ से कॉस बी। कॉस बी क्यों, कॉस बी इसलिए बच्चे कि साइड, तीनों साइड दिया हुआ है, तो हर हाल में आपको कोसाइन लगाना पड़ेगा। अगर तीनों साइड पता हो तो कोसाइन लगाना है, कोसाइन लगा करके एंगल निकाल सकते हैं आप। तो कॉस बी लगाया हमने, यहाँ हो गया ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2ac। अब देखो तो ए स्क्वायर क्या हो गया बच्चा, 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, बिल्कुल सही है। सी स्क्वायर ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इसका होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 का होल स्क्वायर, दिस टोटल अपॉन 2ac, 2 इंटू ए हो गया आपका 2x प्लस 3, और ये क्या हो गया, सी क्या हो गया बच्चे, सी हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब इसको ब्रेक किया जाए, इसको खोला जाए, इसको लिखा जाए, खुल जाए सिम सिम, ये हो गया आपका 4x स्क्वायर, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12x प्लस 9। गुड, इसकी बात करोगे x का पावर 4, 4x स्क्वायर 4x क्यूब, इसकी बात करोगे माइनस में, ये हो जाएगा आपका x का पावर 4, ये हो गया 9x स्क्वायर प्लस 9, ये हो गया 6x क्यूब, 3 या 9, 18x प्लस 6x स्क्वायर, दिस वन, सही है ना। अब इसको दिस अपॉन जो भी था अपने पास 2 इंटू 2x प्लस 3 x इंटू x प्लस 2, ये कंडीशन आ गया बच्चे। अब जरा देखो क्या क्या कैंसिल हुआ, x4 अपने पास यहाँ से ठीक करोगे, x4 अपने पास यहाँ से कैंसिल, 4x स्क्वायर है, कुछ कटने लायक है क्या, देखिएगा क्या क्या करेगा बच्चे। ऊपर अपने पास है एक्स क्यूब, यहाँ 4x क्यूब है, और यहाँ से 9x क्यूब है बच्चे, और नहीं सॉरी 6x क्यूब है, 6x क्यूब है, तो माइनस में क्या हो गया, माइनस में 2x क्यूब, ओके 4x स्क्वायर, अब आई स्क्वायर में 4 और 4 8x स्क्वायर, माइनस में 9x स्क्वायर है, कितना हो गया, माइनस में x स्क्वायर, माइनस में x स्क्वायर और माइनस 6 स्क्वायर, माइनस में 7x स्क्वायर, फिर से देखो 9 6 15, 15x स्क्वायर हो गया, यहाँ से 15x स्क्वायर यहाँ से हो गया आपके पास, 15x स्क्वायर में से आपका गया 8x स्क्वायर गया, तो 8 7 15, माइनस में 7x स्क्वायर। अब आइए x की बात कीजिए, x हमारे पास यहाँ 12x है, और यहाँ से माइनस में 18x है बच्चा, तो माइनस 6x, अरे वाह माइनस 6 है। अब यहाँ से 9 बेचारा कट जाएगा, 9 कट गया ना, 9 कट गया, अब कुछ नहीं बचा आपके पास। अब देखिए क्या बचा, अब इसको ठीक करोगे तो 2 इंटू, लगता है इसको मल्टीप्लाई करोगे तो सेम आता क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 2x है, लगता है सेम आने वाला है, 2 इंटू यहाँ से हो गया 2x क्यूब, यहाँ से हो गया 2x क्यूब, 3x स्क्वायर 4 7x स्क्वायर प्लस 6x, वेरी गुड, इसका माइनस कॉमन लो, अब ये कैंसिल बच्चा, कैंसिल, ये हो गया अपने पास माइनस में हाफ, माइनस में हाफ का मतलब हो गया 120,
ये अपने पास आ गया 120 डिग्री। क्या चाहिए आपको? आपको चाहिए क्या था? देखो तो एंगल बी चाहिए था, तो एंगल बी हमारे पास क्या हो गया बच्चे? एंगल बी हमारे पास हो गया 120 डिग्री। सही है? आर यू गेटिंग ऑल? आ रहा समझ में? वेरी गुड। तो बनाते चले। थक गए लगता है आप? थक गए क्या? अब आइए थोड़ा सा आईआईटी का क्वेश्चन चलते हैं, 2-3 क्वेश्चन और है, इसे खत्म करें, है ना? आधे बच्चे अब इसकी बात करोगे, इसकी बात करोगे तो क्या करना? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 21 सी स्क्वायर है बच्चे। तो एक काम करो, आप इसको कोसाइन के फॉर्मूला में ले आओ। कैसे लाओगे? कैसे लाओगे बच्चे? तो यहाँ लिखता हूँ माइनस सी स्क्वायर, यहाँ से क्या हो गया? ये हो गया 20 हो गया, एक सी स्क्वायर को ले आया लेफ्ट में। अब देखो कुछ बनता है लगता है बात, ये बन गया हमारे पास 2ab cos c, ये हो गया आपका 20 सी स्क्वायर। ठीक है ना? अब यहां से इसको काटना चाहो काट सकते, ये बन जाएगा आपका 10। अब बाकी एक तरफ लिखिए। अब देखिए क्या करेंगे आप, यहां से मैं लिखता हूं ए बी। अब यहां से लिखोगे सी स्क्वायर को लिखना होगा साइन सी। आओ इसको ठीक करो पहले आप, यहां से ठीक करो आप। यहां लिखोगे ए बी बाई सी स्क्वायर राइट इंटू कॉस सी, ये हो गया आपका 10 ए बी बाई सी स्क्वायर इंटू दिस। अब देखो बच्चे क्या किया, ए हो गया हमारे पास, यहाँ लिख दो साइन ए साइन बी साइन स्क्वायर सी इंटू कॉस सी, ये हो गया 10। एक हटा दो इसको, एक लिख दो कॉट सी, यहाँ से इसको काट के लिखता हूँ साइन सी, तो ये हो गया आपका कॉट सी। एक कॉट सी को ले जाइए राइट में, एक कॉट सी को ले जाता हूँ राइट में, है ना? तो देख दो बच्चे क्या बच गया, कॉट सी अपॉन 1010, है ना? कॉट सी अपॉन 1010, ये हो गया आपका साइन सी अपॉन साइन ए साइन बी। साइन सी को लिख दोगे साइन ए प्लस बी अपॉन साइन ए साइन बी, राइट? अब इसको ठीक करें आप, ये हो गया आपका साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, दिस अपॉन साइन ए साइन बी, दिस वन हो गया बच्चे, साइन साइन कैंसिल हो गया, यहां से हो गया आपका कॉट बी और साइन बी कैंसिल, ये हो गया आपका कॉट ए दिस वन, और यहां से अपने पास आ गया कॉट सी बाई 1010। तो देखो तो क्या आ गया, ये हो गया आपसे कॉट ए प्लस कॉट बी अपॉन कॉट सी, ये आ गया 1/10। और के यही हमारे पास के था, के हमारे पास आ गया 10। ये आपके आंसर्स हो गए। सही है? एक मस्त क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन आपका वीवीआई है, आपके आईआईटी मेंस में या एडवांस में कभी भी आ सकता है, केवल 2021 हटा देगा। इसको लिख देना वीवीआई। ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस में रखेंगे, ये क्वेश्चन टेस्ट में या कॉम्पिटिशन में कभी न कभी आपका आ जाएगा, है ना? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, अब देखो कितना सिंपल क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 में कुछ नहीं करने का, ए प्लस बी क्या हो गया, बी प्लस सी, तो यहाँ से ठीक करो आप, यहाँ से ठीक करो बच्चे, यहाँ से बी प्लस सी हो गया, ये हो गया आपका बी प्लस सी का होल स्क्वायर और माइनस में ए स्क्वायर, ये हो गया के बी सी। अब आपकी मर्जी है तो आप लिख सकते थे इसको साइन ए बाय 2, चाहे आपका हाफ एंगल फॉर्मूला में ला सकते थे, बट अभी चल रहे हैं कोसाइन रूल का एप्लीकेशन, इससे आप इसी से लाइए, ज़्यादा अच्छा होगा। ये अपने पास हो गया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के बी सी, और एक हो गया 2bc माइनस में आ गया 2bc, चला ये राइट में चला गया बच्चे, ये क्या हो गया बच्चे, ये अपने पास हो गया 2bc कॉस कितना, कॉस ए, ये अपने पास हो गया k माइनस 2bc, ये bc साफ हो गया बच्चे, तो यहाँ से हो गया कॉस ए की बात करेंगे, ये हो गया आपका k माइनस 2 दिस वन, ये लेस देन 1 होगा और ग्रेटर देन 0 होगा, इसकी बात करोगे तो k का वैल्यू की बात, k माइनस 2/2 ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, ये हो गया आपके पास कितना, ग्रेटर देन 0 नहीं, -1 भी तो आएगा,
-1, इसको करोगे -1, -1। अब इसको ठीक करो बच्चे, ये हो गया अपने पास -2, के -2 लेस देन 2, 0 के, ये हो गया 4। यही आपका आंसर हो गया। क्या हो गया? ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन सही था, देखिए मस्त क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करेंगे। तो देखो सोल्यूशन में क्या करना, इसको ले आओ लेफ्ट में, ये अपने पास आ जाएगा साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी। इसको ले जाओ राइट में, ये हो जाएगा साइन सी को लिख सकते हो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। अब देखिए क्या हो गया, ये अपने पास हो जाएगा साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी, यहां से साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है बच्चे, देखो तो क्या हो गया, ये हो गया आपका बी स्क्वायर बी बी सी। यहां से दिस इंप्लाइज दैट साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी साइन स्क्वायर सी आर इन एपी, ये हमारे पास आ गया एपी में। सो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर भी आपका आ गया एपी में। ये कंडीशन आपके पास प्रूव हो गया। सही है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन सही था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्या करना, सेम पैटर्न पे फिर से आ गया। यहाँ भी बी प्लस सी है और यहाँ भी बी प्लस सी है बच्चे। यहाँ से लिख देना बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हो गया 3bc। इसको ठीक करोगे, इसे ठीक करोगे तो एंगल ए चाहिए बच्चे, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2bc, ये हमारे पास है 3bc। यहाँ से कट करोगे तो बचेगा आपका bc। ये अपने पास आ गया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 5bc। 2 लगा दोगे, ये अपने पास आ गया 1/2। यही अपने पास है cos a, cos a हो गया अपने पास हाफ, cos a अपने पास हाफ हो गया बच्चे। ये कितना हो गया, ये हो गया आपका cos में 60 डिग्री। ए कितना हो गया, एंगल ए हो गया आपका 60 डिग्री। चेक कीजिए सही है कि नहीं। ये अपने पास कंडीशन आ गया और मुझे लगता है आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके माय डियर, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर। कोशिश करना है, कोशिश करना। देखो मैं एक जनरल बात बोलता हूँ, अगर चाहिए आईआईटी का पास हर रोज करो अभ्यास, अगर चाहिए आईआईटी का पास हर रोज करो प्रयास। सही है? ओके बेटे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। आ जाओ। हेलो हेलो।